अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इत्शाम और ये मेरे एग्री ग्रेजुएट फेलो हैं यस। जिनका नाम मोहम्मद रिजवान है। तो आज हम ना हमारा टॉपिक जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्बनाइजेशन की एक्सपेंशन। मींस के जगह जगह पे स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, ठीक है। जो एग्रीकल्चर वाली जगह है ज़रिए अरादी, यहाँ पे मैरिज हॉल बन रहे हैं। तो ये जी किस तरह ये हमारे एनवायरनमेंट को या हमारी डेली लाइफ को किस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस पर बात करना चाहते हैं। तो रिजवान भाई ये बताएं कि इसके प्राइमरी फैक्टर्स क्या हैं इसके अर्बनाइजेशन के। अर्बनाइजेशन के ह्यूमंस जो हैं, इंसान, उसको अपॉर्चुनिटीज़ का उनका दिल करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ हों। अब अर्बनाइजेशन का सबसे पहले फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एक स्मॉल प्लेस ऑफ लिवलीहुड पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। आपको जॉब मिल जाती है, आपको एक्सेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी, एक्सेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, एमरजेंसीज हॉस्पिटलाइजेशन, आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। तो ऑन द अनदर हैंड वी हैव अ लॉट ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेस कि ग्रीन अर्बन स्पेसेस कम हो गई हैं, कि हम प्लांट्स नहीं लगा रहे, घर बना लेते हैं लेकिन ट्रीज़ नहीं उगाते, प्लांट्स की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो प्लांटेशन ज़रूरी क्यों है? मतलब ये कि वीड्स लगाना, दरख्त लगाना ज़रूरी क्यों है? ये इसका क्या फैक्ट, डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू द ह्यूमन एंड अर्बन हेल्थ। ओके, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल हेल्थ वो इस वजह से कि सबसे पहले जो ट्रीज़ हैं वो आपकी सॉइल इरोजन को बचाते हैं। सॉइल इरोजन ये होती है कि वाटर जब ज़मीन के ऊपर पड़ता है रेनफॉल का, तो वो वाटर जो है, स्टॉर्म वाटर, वो अपने बहाव के साथ आपकी ज़मीन को भी साथ ले जाता है। उसको कहते हैं हम लॉस ऑफ टॉप सॉइल। तो लॉस ऑफ टॉप सॉइल को ये दरख्त आपके रोकते हैं कि ज़मीन वहीं की वहीं रहती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ना, जहाँ पे टोपोग्राफिकल नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर आपने देखा होगा, वहाँ पे टोपोग्राफिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। ज़मीन कुछ एलिवेट होती है, कुछ लोअर होती है। वहाँ पे क्या होता है, जब रेनफॉल वहाँ डलती है ना, दरख्त ना होने की वजह से टॉप साइल वहाँ से जो स्नो होती है वो डायरेक्टली नीचे फ्लो होना शुरू हो जाती है। वो उसका अफेक्ट होता है कि अब पिछले साल जो वजीरिस्तान में जहाँ पे सैलाब हैं, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल दरख्त नहीं लगे हुए थे। दरख्त नहीं लगे हुए थे। ठीक है। और अच्छा, पब्लिक अवेयरनेस के लिहाज से है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है? एक तो चलो हम तो इसका ये फैक्टर बता रहे हैं कि ना कि आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। दूसरा इसका डेली इसकी जो है वो बेनिफिट्स, मींस के आपका कोई चीज़ आप इससे हासिल कर सकते हैं या ले सकते हैं। बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले प्लांट्स आपके ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके आपको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देते हैं। अब जिस एरिया के अंदर ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट के अंदर नहीं होगी, तो वहाँ आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मियावाकी एक साइंटिस्ट थे, जापानीज़ साइंटिस्ट, उन्होंने मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट दिया था दुनिया को, कि एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड के ऊपर आप अ लॉट ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स लगा के वहाँ से ऑक्सीजन ले सकते हैं। देन देयर वाज द कंसेप्ट वाज सो रेवोल्यूशनरी कि पूरी दुनिया के अंदर मियावाकी कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। क्यों? कि एक छोटी सी जगह पे इतने ज़्यादा दरख्त लगे होते हैं, वो आपको इतनी ऑक्सीजन दे देते हैं कि वो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी के लिए ऑक्सीजन काफ़ी होती है। हाँ, आज के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल गई हैं, बहुत ज़्यादा फैल गई हैं। ये लंग्स डिजीज़, दूसरे डिसीज़ भी हैं, ठीक है। और एक इसका ना इकोनॉमिकली जो है बेनिफिट भी है। जैसे हम सरगोदा में रहते हैं, यहाँ पे किन्नू है, दरख्त पे उगता है, दरख्त किन्नू के दरख्त है ना। कई ऐसे दरख्त हैं कचनार का, जहाँ पे वो कचनार है उगती है नवंबर दिसंबर में, ठीक है। अक्टूबर के टाइम पे वो एज सब्ज़ी के तौर पे वो इस्तेमाल होती है। डायबिटीज़ के लिए, एलिमेंट्रीज की, कई इस तरह की बीमारियां हैं जो उसके लिए वो इस्तेमाल की जाती है, बॉडी के लिए। वो पब्लिक को इतनी अवेयरनेस नहीं है। एक सेब का दरख्त भी लगा सकते हैं, घर पे लगा सकते हैं। एग्जैक्टली आड़ू का दरख्त लगा सकते हैं, कोई दरख्त लगा सकते हैं। नीम का दरख्त है, नीम का फायदा। बिल्कुल। नीम अडेप्टेशन हो गई है नीम की इस एरिया के अंदर। आप नीम को
इस एरिया में फ्लैट यानी ये साउदर्न सेंट्रल पंजाब के अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे अभी आपने कचनार की बात की, फिर आपने सेब के दरख्त की बात की, तो अवेयरनेस नहीं है लोगों को, वो अपने घर में अपने बैक यार्ड के अंदर मिडो के अंदर लगा सकते हैं इजीली, ये प्लांट्स लगा सकते हैं। या इलायची के बूटे की मैंने बात की, और भी हैं काफ़ी ज़्यादा हैं जो आम हम सब्जियां खरीदते हैं वो भी वो एक जगह पे लगा सकते हैं। या उसके छोटे छोटे बना के गुलदान बना के, ठीक है, या बडिंग ग्राफ्टिंग का करते हैं, ठीक है, थोड़ा घर को सजाने के लिए, उसमें भी बड़ा बहुत ज़्यादा ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट इस्तेमाल करता है। अच्छा, एक और सवाल है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, वो उसका इस साइड पे ध्यान क्यों नहीं है? जो अर्बनाइजेशन फैलती जा रही है, कहीं दर्रे या राजी है यहाँ पे, इसकी रीजंस क्या हैं? काफ़ी सबसे पहले ना शाम भाई, लोगों को ना पैसा कमाने की बहुत जल्दी है। एक तो ये है कि पैसा कमाना है, लेकिन इसमें अफसोस की बात ये है कि जल्दी पैसा कमाना है। वो ये, अब देखो, एक इंसान ना एक कम्युनिटी बनाएगा, फॉर एग्जांपल एक टाउन बनाता है, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, प्रॉफिटेबल बिजनेस उसका रहता है पहले टाउन के अंदर। वो चाहेगा कि देन वो प्रॉफिटेबल बिजनेस को प्रोलिफरेट करता है और मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। वो चाहता है कि मैं 2-3 टाउन और बनाऊँ। आपने पिछले 1-2 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि DHA लाहौर के अंदर उसकी वॉल, जो एंडिंग वॉल है ना, उसकी दीवार के साथ एक आम लोग रह रहे थे वहाँ पे, कस्बा टाइप था एक टाउन। अच्छा, वो पिछले 2 दिन पहले उन्होंने वो जो जगह है ना, उसके रेट, जो उसका नॉर्मल रेट था उससे लोअर रेट पे उनकी इस हाउसिंग सेटलमेंट को उन्होंने कहा कि यहाँ से आप जो ये जगह छोड़ दें, हमने टाउन आगे एक्सपेंड करना है। अब आप देखें कि ह्यूमन जो है ना, ह्यूमन पैसा कमाने की हवस इसके अंदर है। वो ये नहीं चाहता कि हमारे साथ, अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरे साथ वाली कम्युनिटी वो भी अपने बेटर फ़ायदा उठाए, लाइफ बेटर। यहाँ पे तो लोग पैसा कमाने की हवस को लेके चल रहे हैं, तो प्लांटेशन ये तो बहुत दूर की बात है ना। बेसिक नेसेसिटीज है। हाँ, हमारे यहाँ तो ये कहता है, कहा जाता है ना, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, बेसिक नेसेसिटी है कि एक तो एजुकेशन है, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्ट का होना, ठीक है, दूसरा लाइवलीहुड, बेटर लाइवलीहुड, और उसके बाद पानी, बिजली, ये तो बेसिक नेसेसिटीज है। वो भी गवर्नमेंट नहीं दे रही, ठीक है, वो भी ख़त्म होती जा रही है ना। कि जो हमारा अब जो अर्बन रूरल एरिया, अब लाहौर रोड पे आप जाएं, सरगोदा का लाहौर रोड है जहाँ पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बन गया। वो पहले था दर्रे या राजी था, वही जगह थी वहाँ पे उन्होंने बना लिए हैं, टाउन्स बना लिए हैं, ठीक है, मैरिज हॉल बना लिए हैं, स्कूल बना लिए, ठीक है। काफ़ी गवर्नमेंट के काफ़ी इदारे हैं जो बनाए हुए हैं उन्होंने इस लिहाज से, लेकिन वो ना अपने काम में बेहतर नहीं है। दूसरा, मैं एक और बात आपके साथ कहना चाहता हूँ कि मैं ना यहाँ से जब पाकिस्तान से गया ना उम्रे पे सऊदीया, वहाँ पे मक्का में ज़ियारतों के दौरान उन्होंने हमें बता रहे थे, जो हम ज़ियारत कराने वाले हैं, उन्होंने बताया कि वहाँ पे हज के दौरान जो एक जगह है जहाँ पे ना उन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं, प्लांटेशन की हुई। तो उन्होंने ये जनरल ज़िया के दौर में 1983 में यहाँ से जहाज़ के ज़रिए वहाँ पे उन्होंने वो लगाए, और वहाँ से वो तो है जो UAE है, गल्फ कंट्रीज हैं, वो तो इतनी डेवलप एग्रीकल्चर के लिहाज से इतनी डेवलप नहीं जितनी हमारी कंट्री है। बिल्कुल, एक चीज़ से हम फ़ायदा नहीं उठा रहे, ठीक है, और वो दूसरी कंट्रीज उठा रही हैं। आपका गवर्नमेंट के लिहाज से, अवेयरनेस के लिहाज से क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से हम एग्रीकल्चर कंट्री है, हमने डेवलप नहीं किया अपने आप को। ठीक है, समझ रहे हैं इस पॉइंट को? श्याम भाई, हमने आपको डेवलप नहीं किया, हम डेवलप कंट्री नहीं है एज ए एग्रीकल्चर कंट्री। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज के अल्लाह पाक के हवाले से, अल्लाह पाक ने हमें दिए हुए थे। उस कंट्री के अंदर, एमिरेट्स के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर के नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप भी किया, नेचुरल रिसोर्सेज भी क्रिएट किए। अब आप बता रहे हैं 1983 के अंदर उन्होंने जनरल ज़िया से वो प्लांट स्पीशीज इंट्रोड्यूस करवाई थी। उस नीम के पौधे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज।
अच्छा। जो उस एरिया की स्पीशीज नहीं है, तब उन्होंने दूसरे मुल्क से ला के नॉन नेटिव स्पीशीज लगाई हैं। हमारे मुल्क के अंदर नेटिव स्पीशीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन लगा कोई नहीं रहा। हाँ ये तो देखें, इसमें सिर्फ अवेयरनेस की बात है। हम लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं कि यार अपनी नेटिव स्पीशीज़ लगाएं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने 10 साल पहले ना कुछ ऐसे परिंदे देखे होंगे गाँव के अंदर या अपने गाँव के अंदर, अपने घरों के अंदर आते थे, अपने दरख्तों पे बैठते थे, ऐसे परिंदे जो आपने ना अब नहीं देखे होंगे। पहले आप कहते थे यार गुलैरी आती थी, एक और 2 परिंदे हमिंग बर्ड्स आते थे। मेरे मामू बताते हैं कि 10 साल पहले जब 10 साल पहले तो इतना टाइम भी नहीं, 2013 की बात है। 2013 के अंदर मेरे मामू कहते हैं कि हमारे घर में ऐसे परिंदे आते थे जो अभी यहाँ नहीं आते, वो नापैद हो चुके हैं। ऐसी बर्ड स्पीशीज़, एनिमल स्पीशीज़, प्लांट स्पीशीज़ नापैद होती जा रही हैं। सिर्फ हम अपने पाकिस्तान को एग्रीकल्चरली मोर स्टेबल नहीं कर रहे, और ना अवेयरनेस के थ्रू हम ज़्यादा प्लांट्स और प्रोलिफरेशन नहीं कर रहे प्लांट्स की, ये हमें बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सरगोदा है ना, सरगोदा यहाँ पे हमारा किन्नू पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस है, ठीक है, लेकिन ये भी हमारी दरियाफ्त भी नहीं है। एग्जैक्टली 1935 में ना हार्वर्ड बी फॉरेस्ट ने उन्होंने कैलिफोर्निया में ये तजर्बा किया। तो उनके साथ जो थे, एक का नाम आई थिंक किंग था, दूसरे का नाम विलो था। तो वहाँ से ये किन्नू निकला। ये पंजाबी का या उर्दू का वर्ड नहीं है। अच्छा, ये क्रॉस वहाँ पे हुआ है? वहाँ पे क्रॉस हुआ जब 1960 में पाकिस्तान के और अमेरिका के तल्लुकात बेहतर हुए। वो उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज पे इसको प्लांट किया। इसको आप बता रहे थे कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान में? हाँ, पूरे पाकिस्तान में। तो जो यहाँ की जो सोइल थी, ठीक है, वो सैंडी और लोमी टाइप सोइल थी, कि जो पतझड़ के मौसम में भी आप देखेंगे ना, वो काफ़ी ग्रीनरी से शो कर रही होगी। वो भी हमारी दरियाफ्त नहीं है, उनकी दरियाफ्त है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारी। मुझे शामी भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि ये फ्रूट की डेवलपमेंट कैसे होती है किन्नू की, ये आप हमारे व्यूअर्स को भी बताएं। मुझे खुद इन्फॉर्मेशन इसकी चाहिए कि कैसे फ्रूट डेवलप होता है फ्रूट के साथ साथ एंड सॉइल और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के साथ। मैं इसका ना जो है बूटा, पंजाबी में हम बूटा कहते हैं उसको, हम ना ये लगाते हैं मार्च में लगाते हैं, ठीक है। मार्च नवंबर में उसकी काश्त होती है, वो लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ना एक इसका ना एनवायरमेंटली टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, कि जो गर्मी है ना, गर्मी जितनी धूप होगी उससे इतना ज़्यादा ये ग्रो करता है, ठीक है। एक तो पानी का इतना ज़्यादा इसके लिए नहीं चाहिए, थोड़ा नहीं चाहिए, बहुत मतलब चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। जितनी ज़्यादा धूप होगी, इस साल तो बहुत ज़्यादा धूप पड़ी है, बहुत ज़्यादा। ये 2023 में पड़ी, तो दिसंबर में किन्नू आ गया, दिसंबर में आ गया किन्नू। और ये अमूमन ना ये जनवरी और फरवरी में काश्त होता है, हाँ, लेकिन इस साल ये आप देख लें दिसंबर में आया और अभी भी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक और बात है कि एक तो ज़रिए कंट्री है हमारी, ठीक है, यहाँ पे एग्री ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके पास जॉब नहीं है। इसकी रीज़न क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे ही नहीं रही। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ आपको पता होगा 9 टाइप्स के एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ना, जो कैटेगोरिकली डिफरेंशिएट होते हैं। हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमिस्ट, एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजिस्ट। मैं आपको शर्त लगा कह सकता हूँ कि एंटोमोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट है ना, एंटोमोलॉजिस्ट जिसको मॉस्किटोज़ का इन्फॉर्मेशन होती है, जिसको जोलॉजी, सारे एनिमल्स की भी इन्फॉर्मेशन उसको होती है, कैसे एनामेटिक इसको आप काट देना, एनाटॉमिकली इंसेक्ट्स को जानते हैं, इन्फॉर्मेशन जानते हैं, इतनी लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास। एंड जो एंटोमोलॉजिस्ट है ना, उनकी अमेरिका और यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा हाँ जी जॉब्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ कंट्रीज़ के अंदर नहीं है। क्यों? ये एंटोमोलॉजिस्ट की जॉब अगर हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर लगे तो ये इंसेक्ट पॉपुलेशन को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज के अंदर अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ प्राइवेट कंपनीज उनको जॉब देती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो इनकी कोई जॉब्स नहीं है। प्राइवेट कंपनी में भी ना बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, अच्छे हालात नहीं है। पहले तो एक महीना 2 महीना तो वो सैलरी नहीं देते, ठीक है, और वो काम इतना लेते हैं कि वो कहते हैं किसान को तो उन्होंने ना बलि का बकरा समझा हुआ है, ठीक है। उसको कहते हैं कि आप हमने हमारी दवाई सेल करवानी,
अच्छा अच्छा अच्छा, वो पेस्टिसाइड सेल करवाते हैं। वो पेस्टिसाइड सेल का अवेयरनेस नहीं है। हालांकि आपने बात की कि एक एंटोमोलॉजिस्ट के बारे में, ठीक है, जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर में एग्री एक्सटेंशन है, वो ऐसे जैसे बाप का किरदार अदा कर, ठीक है। कितनी इन्फॉर्मेशन इन होती इन है। हाँ। आपने जब फार्मर के पास जाना है, फार्मर को आपने कम्युनिकेट करना है, ठीक है, समझाना है कि यार आपने ये फसल लगानी है, इस तरह आपने एनवायरनमेंट से प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्शन किस तरह करनी है, ठीक है। और दूसरा ये एजुकेट उसको किस तरह करना है, ठीक है। पब्लिक डीलिंग किस तरह की सिखानी है कि मार्केट में ले जाके आपने एक चीज़ को सेल किस तरह करना है। हमारे यहाँ ये होता है कि गन्ने की प्रोडक्शन हो गई है, ठीक है, अब किसान गया मिल मालकान के पास, उसको अवेयरनेस ही नहीं है कि किस तरह बेचना है, किस तरह सेल करना है, वो कम दामों पे उनसे ले लेते हैं। जो है ना, अब हम जो एग्री ग्रेजुएट है, ठीक है, उसको कंपनी वाले भेज देते हैं सूट बूट में, टाई लगी हुई है, शर्ट लगी हुई है, ड्रेस पैंट पहनी हुई है, ठीक है। वो सारा जाके फार्मर से बात करता है। फार्मर तो पहले एक तरह से हाथ से कंपनी में आ जाता है। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। आपकी की जो है ना, वो एक जो होलिया है, वो पब्लिक डीलिंग नहीं है प्रॉपरली ना, हमें अवेयर नहीं किया गया कि यार आपने फार्मर से बात किस तरह करनी, उससे जाके बात कैसे, उसकी ज़बान में बात, लैंग्वेज बैरियर बड़ा है, बड़ी बात, ठीक है, जेंडर गैप है, ठीक है, एग्जैक्टली सही। यूथ डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, और जो है वुमेन्स और औरतों को और की अवेयरनेस नहीं है। हालांकि हमारी जो औरतें हैं वो मर्द के साथ मिलके काम कर रही हैं, औरतों को पब्लिक डीलिंग का वाकई विलेज रूरल एरियाज के मैंने देखा है, लड़के लड़कियां या औरत और मर्द मिलके काम करते हैं, काम कर रहे हैं वहाँ। लेकिन ऊपर लेवल पे नहीं कर रहे, है ना, मैनेजरियल लेवल पे नहीं कर रहे आपस में। एग्री ग्रेजुएट्स हैं लड़कियां, काफी ज्यादा हैं एग्री ग्रेजुएट्स, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से पढ़ के गई हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, ठीक है, वो अपने हम में आप चलें, आप अपने ना लोगों को जो है बाहर के जाके किसी के लोगों को अवेयर नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के लोगों को तो अवेयर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल अवेयरनेस दे सकते हैं, यस, कि यार आपने ऐसा करना है, आपने इस चीज़ को इस तरह प्लांट करना है, इस तरह करना है। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है। शामी भाई मुझे ये बताएं, मैं आपसे फर्दर मैं भी रिबटल क्वेश्चन करता हूँ, आप रूरल एरिया से आपका ताल्लुक है? हाँ मैं सिलावाली से, रूरल एरिया तो नहीं, कस्बा बन जाता है। हाँ 17 साल इधर सरगोदा में हो गया, ठीक है। आपकी अपनी भी ज़र राज़ी है। मुझे ये बताएं कि किस तरह फार्मर इंटरक्रॉपिंग करता है टाइम के साथ साथ, एक साल में कितनी क्रॉप्स लगा लेते हैं, या उसका क्रॉप रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन भी ना, वो एक तरह का उसका तुक्का होता है। अब जैसे मैंने कहा कि हमारी सरगोदा की है ये सैंडी और लोमी टाइप की जमीन, ठीक है, यहाँ पे आप किन्नू लगाएं बड़ा फ़ायदा देगा, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं है। वो यहाँ पे कभी स्ट्रॉबेरी लगा रहा होगा, ठीक है, तजर्बा कर रहा होगा ना, कभी तो तंबाकू लगा रहा होगा, चल खैर तंबाकू तो इस जगह लग, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, ठीक है, उसको इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है। हमने बताना ना, हम एग्री ग्रेजुएट्स हैं, हमने, ठीक है, हमने अब मैं अब अपने इलाके में ना वहाँ पे गया, तो अब मेरे से मुझेरा पूछ रहा है कि सर जी मैंने यहाँ पे ना लगाए हैं किन्नू के दरख्त, वो मेरे सड़ गए, ये आड़ू लगा है, ठीक है। मैंने इससे कहा यार तूने मिट्टी को टेस्ट किया? कहता वो किधर होता है, उसको ये नहीं पता कि इदारा कौन सा है। वो इदारा है हमारा इरिगेशन का इदारा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने उसको समझाया कि यार आपने मिट्टी लेनी है 6 इंच अलग, जिस एकड़ में आपने काश्त करना है, ठीक है, 12 इंच अलग ही मिट्टी लेनी है, ठीक है, दोनों की अलग थैलियाँ बना लेनी है, बुला के आपने लेके जाना है इरिगेशन जो का डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो वहाँ पे आपको पर्ची बना देंगे। रिजवान भाई कितने पैसे लेंगे वो उनसे, कितने आपको ये अंदाज़ा बता दें? 300-400 5 रुपए की पर्ची। अस्तगफिरुल्लाह, 5 रुपए की लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत कम। वो कह रहा मेरा आड़ू का बूटा लगाया, मेरा आड़ू का बूटा सड़ गया। तो वो आपको फ्री एक किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। रिजवान भाई चाइना ने तो अब तो रोबोट इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, हमारे सरकारी इदारे बने हुए हैं,
हमारे सरकारी इदारे बने हुए हैं, कोई बताने वाला नहीं है।